हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। मेरा टॉपिक है आज का नेस्ट इक्वेशंस की चर्चा करेंगे हम लोग। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां से आपका न्यूमेरिकल जरूर फंसेगा, जिसका न्यूमेरिकल हर साल आता है। अगर आप 10 ईयर का भी पेपर चेक करते हैं सीबीएसई एग्जाम का, तो इसका न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, पहले तो हम लोग बात करेंगे हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, हमने आखिरकार नेस्ट इक्वेशंस क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम वही बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बारी बारी से और बातें करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड किसी एक्वा सॉल्यूशंस में डिप किया हुआ है, डिप्ड है, तो आप उसका अगर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड पता है, 1 मोल लीटर उसकी कंसंट्रेशन से अगर फिक्स है, या उसका टेम्परेचर आपका स्टैंडर्ड है 298 केल्विन और प्रेशर है उसका 1 atm, अगर ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट आपके पास है तो आप उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है इधर उधर परेशान होने के लिए, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहां पे डाटा स्टैंडर्ड ही रखा गया है, जो आपका 1 atm प्रेशर है 25 डिग्री सेल्सियस पे डिजाइन है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा अपने विदाउट स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अगर इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स निकालने हैं या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स की बातें करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम कैसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशंस राइटिंग कराई जा सकती है, पूछा जाएगा कि ये करेक्ट है या गलत है। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ड्राइव का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इक्वेशन ड्राइव करने का। ठीक है ना, हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि हमारा क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करूंगा, फिर मैं डबल इलेक्ट्रोड्स की बात करूंगा। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई Mn प्लस आयन का एक्वा सॉल्यूशन n इलेक्ट्रॉन गेन करके एक मेटल डिपोजिट करता है सॉलिड। आपको पता है रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। तो इस हाफ इलेक्ट्रोड के लिए आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो डिजाइन होगी E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग QC कह लीजिए, या KC बाद में KC के लिए लॉग QC। ठीक है, ये रिएक्शन कोसेंट है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो है, ये हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी जगह यूज कर सकता हूं E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट, आपको पता है ये प्रोडक्ट है, आपको पता है ये रिएक्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिएक्शन इक्वेशन डिजाइन हो जाएगा और हम इसी को नेक्स्ट इक्वेशंस कहते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है। मैं आपको बता दूं, ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए यही आपसे लिखवाया जा सकता है 1 मार्क्स में। हम इसे और आसान कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हम एक्टिव मास कितना कंसीडर करते हैं, 1। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए हम कितना कंसीडर करते हैं, 1 करते हैं। तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन Mn प्लस आयन। तो ये आपकी आ गई नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। और मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल हमारे इस पे कम डिजाइन है, क्योंकि आपको परेशानी होगी, R की वैल्यू लगानी होगी, टेम्परेचर्स लगाना होगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, फैराडे कांस्टेंट चाहिए, E0 की वैल्यू चाहिए, ये सारी वैल्यू चाहिए, तब आप सवाल कर पाएंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने इतना अच्छा काम किया है आपके लिए कि सारे न्यूमेरिकल आपके स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स पे ही, मतलब एक डिजाइन किए गए हैं, लगभग डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस लेकर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पर है। ठीक है, जनरली आपके एट 25 डिग्री सेल्सियस पे सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अगर 25 के हिसाब से अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, तो E बराबर E0 माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स हो जाएगी। मेरे ख्याल यहाँ यूनिट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 8.314, और T की वैल्यू 25 को केल्विन में चेंज कर ले, 298 अपॉन N, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 हो जाएगी, और ये हो जाएगा लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आपके लिए इजी किया गया है, आप इसकी जगह इसको डायरेक्टली लिख लें और आपका काम हो जाएगा 0.0591 अपॉन N लॉग 1 अपॉन Mn प्लस आयन।
ठीक है। तो फाइनली हाफ इलेक्ट्रोड के लिए ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन आ चुका है। मैं इसी रिलेशंस को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं लॉग का रिलेशंस होता है, लॉग m माइनस एन का क्या होता है, लॉग m माइनस एन का होता है लॉग m अपॉन n, ठीक है, और लॉग m की पावर n का होता है n लॉग m, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है। तो मैं साइन बदलता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग m n प्लस n, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट इक्वेशंस लिखी जा सकती थी, ये भी नेक्स्ट इक्वेशंस लिखी जा सकती थी, दोनों की दोनों नेक्स्ट इक्वेशंस हमारी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट कह लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि हाफ इलेक्ट्रोड के सवाल को करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं बहुत आसान कर देता हूं उसे, कि कंसंट्रेशन मेटल आयन की जो एक्वस सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशंस होंगी, मेटल मोलरिटी या कंसंट्रेशंस जो भी होंगी वो आपको गिवन होंगी, दी जाएंगी, वो वैल्यू आप यहां लगा लेंगे, ठीक है। अब आपको n चाहिए, n के लिए मैं बहुत शॉर्टकट बताता हूं, n आप लगभग सबके लिए 2 लगाएं। ये एक ट्रिक है आपके लिए, लगभग n सबके लिए 2 लगाएं। कोई भी इलेक्ट्रोड हो, किस तरीके का भी इलेक्ट्रोड हो, रेडॉक्स जो भी हो रहा है, आप n की वैल्यू 2 लगाएं। लेकिन अगर आपके रिएक्शन में Cr या एल्युमिनियम प्रेजेंट है तो n की वैल्यू उस केस में 6 लगा लें, आपका आंसर तुरंत निकल आएगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। और मैं एक चीज और बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन का ध्यान दें, आपको प्रेजेंटेशन पे प्रॉपर ध्यान देना। फॉर्मूला लिख गया, सारी वैल्यू लग गई, इन चीजों का हमें विशेष ख्याल देना होता है कि हमने सब कुछ कर लिया। आपका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा प्रॉपर, बहुत से स्टूडेंट होंगे लॉग की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, मत निकालिए, आप जितना कर सकते हैं उतना तो करिए। स्टेप वाइज मार्किंग है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप परेशान क्यों होते हैं, ठीक है। तो एम की वैल्यू देगा एक्वा सॉल्यूशंस की, कंसंट्रेशन देगा, एन की वैल्यू बता दी, सबके लिए 2 अलाउ कर दीजिए। अगर क्रोमियम या एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड है तो ये आप अपना 6 लगा दिए। और ये मैं अपने घर से नहीं लाता, ये चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये आपके चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है जो चेंज होते हैं रिएक्शंस में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रिएक्शंस के मोल कैसे निकालते हैं। अब आया ई नॉट आपको पूरा एक वीडियो बनाया था कैसे निकालते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसे निकालते थे। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से हम इस वैल्यू को निकाल लेते थे। तो ये आपके हाफ इलेक्ट्रोड के लिए आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो चुकी है, इसे आप तुरंत नोट कर लें। फिर मैं आपके लिए डबल इलेक्ट्रोड की बात करूंगा। डबल इलेक्ट्रोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ही क्वेश्चन आता है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। प्लीज इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग डबल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली डबल इलेक्ट्रोड पे ही है, ठीक है। सब कुछ हमारा डबल इलेक्ट्रोड पर है, तो हम डबल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक डबल इलेक्ट्रोड आया हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा आपका गैल्वेनिक शेल कुछ ऐसा होता है ना, कुछ इस तरीके से देखा होगा आपने। यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशंस गिवन होती है ना। ये आपका एक सेल डायग्राम के फॉर्म में मैं इसे शो कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। इसका रिएक्शंस कुछ ऐसा होता, अगर आप लिखते तो कुछ इस तरीके का रिएक्शंस होता है इसका, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो इस गैल्वेनिक शेल का ये रिएक्शंस होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सॉलिड होगा, और ये आपका एक्वस मीडियम में होगा, ठीक है। ये एक्वस मीडियम में होगा, इस तरीके से आप अपनी रिएक्शंस लिख सकते थे। इसके लिए नेक्स्ट लिखना है तो आपको तरीका मालूम है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ई बराबर ई नॉट माइनस, ठीक है। और आपके इस ई को ही हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, एक ही बात है। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कहे तो भी ई निकालना, सेल पोटेंशियल में भी यही निकालना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ में भी यही निकालना है। तो ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं, Zn+2 और Cu सॉलिड अपॉन Cu+2 अपॉन Zn सॉलिड। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सॉलिड टर्म में है तो हम इन्हें हटा सकते हैं। तो E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF और हमारा हो जाएगा लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट इक्वेशन आ चुकी है डबल इलेक्ट्रोड के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे अलाउ की जा सकती है नेक्स्ट इक्वेशन, और ये आपसे लिखाई जा सकती है। आपसे कोई भी एक सेल डायग्राम देकर आपसे कहेगा कि इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, तो आपको पता मालूम चल चुका है। ई बराबर ई नॉट, ई इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर, एन चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ फैराडे कांस्टेंट है, Zn है
आप ध्यान से देखो, ये स्पीसीज एनोड होती थी, ये कैथोड होती थी, तो ये क्या है आपकी कंसंट्रेशन एट एनोड, आप ऐसे कर सकते हैं, और ये है कंसंट्रेशन एट कैथोड। ठीक है, आप ऐसे समझ लें, एनोड और कैथोड की कंसंट्रेशन है, एनोड ऊपर आएगा, कैथोड नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। लेकिन जैसा आपको पता है सारे क्वेश्चन आपके 25 पे डिजाइन है, तो हम इसको भी थोड़ा सा अपडेट कर लें, अपने न्यूमेरिकल्स के लिए इसे अपडेट कर लें, ताकि हमें न्यूमेरिकल्स करते समय थोड़ी सी तकलीफ कम हो। ठीक है, और टी की वैल्यू वही 298 लग जाएगा, एन की वैल्यू वही 96,500, और लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2। ठीक है, ये आ जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे आप थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कुछ आसान हो जाएगी आपके लिए, 0.0591 अपॉन एन लॉग Zn+2 अपॉन Cu+2। ठीक है, अब आइए मान लो क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो Zn कहां होगा, Zn आपकी कंसंट्रेशन है जेरी एनोड की, यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, ये रहा C1 यहाँ पे गिवन होगा, कैथोड की कंसंट्रेशन ये रही, C2 पेपर में यहाँ पे गिवन होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन होंगी। ठीक है, एन की वैल्यू के लिए मैं बता चुका हूं, एन के लिए हमेशा 2 लगाइए, है ना, ये बस एक शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। लेकिन क्रोमियम या एल्युमिनियम आ रहे हैं तो एन की वैल्यू उस केस में 6 लगाइए, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। और ई नॉट के लिए तो आपको पता है, आपने बहुत किया, क्या करना होता है ई नॉट के लिए, हमें क्या करना होता है, ई नॉट शेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लगाना होगा, जिससे आपका ई स्टैंडर्ड निकल कर आएगा और आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके का सवाल आएगा, आपको फॉर्मूला उस केस में पता होना चाहिए। और फॉर्मूला लिख जाते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं तो वैल्यू लगा लीजिए, और वैल्यू लगा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, Zn+2 इस तरीके से क्वेश्चन होगा, 0.1 m मान लो या कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है Cu+2 टू Cu, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.001 लिखा हुआ है, मोलरिटी है ना, 0.001 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ लिख देगा एट 25 डिग्री सेल्सियस कोई टेम्परेचर गिवन होगा, और यहाँ पे लिखा होगा E0 Cu+2 टू Cu प्लस के 0.34 वोल्ट है, और E Zn+2 टू Zn ये आपका होगा -0.76 वोल्ट है, और आपसे कहेगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना। तो आप सबको पता है ये आपका गैल्वेनिक शेल है, कंप्लीट गैल्वेनिक शेल है, और इसके लिए क्या होगा, E बराबर E0 -0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन किसकी, एनोड की, एनोड पर कौन है, जिंक है, और कैथोड पर कौन है, Cu है आपका। तो ये वाली वैल्यू मैंने कहा है, देखो ये रही कितनी है 0.1, ये वाली वैल्यू कहां है, ये रही कितनी है 0.001। एन की वैल्यू तो बिना पूछे लगानी है, कितनी 2 लगाइए, 2 लगाइए, अगर CR या AL आ जाता है तो एन की वैल्यू 6 लगाइए। ठीक है, देखो होगा ये वाला काम। और ई नॉट की वैल्यू कैसे आती है, आप सबको पता है, ई नॉट की वैल्यू कैसे आती है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ये वैल्यू कब लगाते हैं, जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होते हैं, क्या दे रखा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होते हैं, तब आपको ये वैल्यू लगानी होती है। और ये वैल्यू आपको दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं, एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, ये बात मैं आपको बता चुका था प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। जिसकी वैल्यू ज्यादा माइनस में होगी वो एनोड पर होगा, और कम माइनस वाला कैथोड पर होगा। आप ऐसे पता कर लें, या सीरीज याद हो तो आप उससे पता कर लें। तो इस तरीके के सवाल आएंगे, आप इस तरीके के न्यूमेरिकल्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जरूर सवाल आएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इसका सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा। इसका सवाल आप जरूर करिए, न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करिए। ठीक है, तो मैंने हाफ और डबल के लिए दोनों की बात कर ली। आइए अब हम लोग इसे और थोड़ा सा अपडेट करें। ये नेक्स्ट इक्वेशन लिखना आ गया। अगर कोई भी गैल्वेनिक शेल आया तो आपको पता है एनोड की कंसंट्रेशन ऊपर, कैथोड की नीचे। अगर कोई भी डिफरेंट टेम्परेचर है तो आप इसे लगाएंगे, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो आप इस वाले रिलेशंस को यूज कर लेंगे। ये बात आपके समझ में आती है, आप इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं इसे थोड़ा सा और अपडेट करता हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा आपके पास ये आता है Cr+3, ठीक है, Fe+2 टू Fe।
ये एक गैल्वेनिक शेल है आपके लिए। एक और आया हुआ है Zn+2, यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड अटैच किया गया है जिसे SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। PT सॉलिड, S2 गैस, है ना, 1 बार प्रेशर पर, इस तरीके से आप मान लीजिएगा इसे 1 बार प्रेशर पे ले रखा है, ठीक है। एक और ले रखा है Zn+2 और कनेक्ट है आपका सिल्वर के इलेक्ट्रोड से, ठीक है। एक और ले रखा है एल्युमिनियम है, मान लो एल्युमिनियम, और ये अटैच है हमारा Fe+2/Fe, और एक और हमने ले रखा है, ठीक है, एक और हमने ले रखा है Zn+2 Cu+2 आपसे कहा जाएगा आप इनके लिए नेक्स्ट इक्वेशंस बता दें, इस केस में नेक्स्ट इक्वेशंस क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है ये जो लेफ्ट है ये एनोड है, सबको पता है जो लेफ्ट है ये एनोड है। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ही लिख दीजिए। तो E बराबर E0 -0.0591/n log, ठीक है, log क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर Cr+3 की कंसंट्रेशन तो ऊपर आएगी और Fe की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। ये बन जाएगा इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन। यही 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। आइए इसके लिए लिखते हैं E बराबर E0 0.0591/n log क्या हो जाएगा सर Zn+2 की कंसंट्रेशन नीचे और H+ की कंसंट्रेशन नीचे, क्योंकि ये कैथोड पर होगा, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा E बराबर E0 0.0591/n log Zn+2 अपॉन नीचे आ जाएगा Ag+ आ जाएगा। और इसके लिए डिजाइन करना है तो फिर अभी वापस E बराबर E0 0.0591/n log क्या आ जाएगा Al+3/Fe+2, ओके, ये आ जाएगा। और अगर हम यहां करेंगे तो E बराबर E0 -0.0591/n log क्या आ जाएगा मेरे बच्चे Zn+2/Cu+2। तो पहले प्रैक्टिस करिए नेक्स्ट इक्वेशंस लिखने की, किसी के लिए भी लिखवाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत लिखी है, ये वाली भी गलत लिखी गई है, ये भी रॉन्ग है और ये भी आपकी रॉन्ग है और ये वाली बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कहोगे सर रॉन्ग क्यों है, आपने तो यही सिखाया है। बिल्कुल मैंने यही सिखाया है, लेकिन आप याद करिए लॉ ऑफ मास एक्शन रूल में एक टर्म सिखाया जाता था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता था, रेट वो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। मान लो अगर उसमें मोल आ जाते हैं तो मोल क्या होते थे, एक्टिव मास की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे। एक्चुअली मैं बता दूं, जब आप इनकी रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो सीआर वाले केस में तो क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, और आयरन वाले केस में क्या होगा, क्योंकि 2 से Fe हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहां आप करेंगे 2 का मल्टीप्लाई और यहां करेंगे आप 3 का मल्टीप्लाई। तो एक्चुअली में 2 इधर आएगा और 3 इधर आ ही रहा है। तो सीआर या एल का केस आएगा तो पावर जरूर इंडिकेट होंगी। सीआर की पावर कितनी आएगी 2 और Fe की पावर 3। जब भी रेफरेंस आएगा इलेक्ट्रोड जिसे SHE कहते हैं, उसकी पावर ऑलवेज 2 आएगी। सिल्वर का केस आएगा तो वहां पे भी पावर 2 आएगी, क्योंकि जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो मोल्स बैलेंस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई मोल है ये जो आएंगे। तो आपको ध्यान देना है CrAl का सेम केस है, 2 और 3 आएगी और यहाँ पे सब कुछ इक्वल है, यहाँ पे कोई संशोधन नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना है, ये गलती ना हो जाए। नेक्स्ट इक्वेशन लिखना तो आ जाए, लेकिन मोलों का भी ध्यान देना है। क्या मोल तो नहीं आते, तो Cr के केस में आते हैं, मैंने लिखा, एल्युमिनियम में आते हैं, मैंने लिखा, जिंक में नहीं आते, सिल्वर में आएंगे। सिल्वर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई का भी ध्यान देना है। स्टाइकोमेट्रिक कितना है आपका, ठीक है। तो प्लीज इसे पहले पॉज करके नोट कर ले, फिर मैं आगे और बात करता हूं आपसे। तो हो गया। आइए मैं आपको 1-2 और बता देता हूं, ठीक है। ये आप नेक्स्ट इक्वेशन सारी राइटिंग कर लीजिएगा, ये सब काम के हैं, यही पेपर में पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मान लीजिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, एक्चुअली हाइड्रोजन का जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है SHE, उसका दोनों काम है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, गेन भी कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, तो लॉस करेगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। और उस केस में आपकी जो नेक्स्ट होगी E बराबर E0 -0.0591/n
591 अपॉन n log, ठीक है, log h प्लस की पावर 2, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं SHE के केस में भी 2 आएंगे क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, एंड PS2, ठीक है। और अगर गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और गेन होकर आपको हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी और उस केस में हो जाएगा E बराबर E0 0.0, ठीक है, 591 अपॉन n log PS2 अपॉन H प्लस की पावर 2, ये आ जाएगा, उस केस में ये आ जाएगा। अगर गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ये, और अगर आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ये वाला नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अगर रेडॉक्स है आपका तो रेडॉक्स में आप लोग जानते हैं जैसे कि MnO4 माइनस से आपका होता है कोई मान लो Mn+2, ठीक है। आप बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं आप सबको पता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, Mn+2 4H2O, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूं मान लो कितना 8H प्लस के Mn+2, ठीक है ना, और प्लस के जो भी इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए या जो भी 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा। तो एस टाइप के केस में भी नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, E बराबर E0, ठीक है, माइनस 0.0591, और यहाँ प्रोडक्ट में कौन है H प्लस है और कितनी पावर है 8 आएगी, ठीक है, पावर 8 आएगी, और इधर Mn आ जाएगा Mn+2, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा आपका Mn+2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पे आएगा आपका MnO4 माइनस, कितना आएगा MnO4 माइनस, ठीक है, तो MnO4 माइनस और नीचे फिर आ जाएगा आपका Mn+2, ठीक है। वाटर तो नहीं आएगा क्योंकि लिक्विड फेस होगा और वो हट जाएगा। तो अगर रेडॉक्स पैटर्न पे है तो ऐसे राइटिंग करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ऐसे राइटिंग करेंगे, गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ऐसे राइटिंग करेंगे, और इस तरीके के केस आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट इक्वेशंस ऐसे राइटिंग करेंगे और यहीं से हमसे क्वेश्चंस बनाकर पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी स्टूडेंट्स को बताएं। थैंक यू।